सो आज स्टार्ट करने वाले हैं यूज रेड्यूसर हुक का। तो अब जो पार्ट्स आने वाले हैं रिएक्ट का, दैट विल बी द एडवांस रिएक्ट टॉपिक्स। तो आज चलो बात करने वाले हैं। आज होगा यूज रेड्यूसर हुक। ठीक है, अभी तक कौन कौन से हुक कर चुके हैं? तो अभी तक टोटल 4 हुक्स हो चुका है। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज नेविगेटर, यूज पैराम्स। अब कराने वाले हैं सबसे एडवांस हुक अभी तक का, जो होने वाला है यूज रेड्यूसर। यूज रिड्यूसर क्या होता है पहले ये बताते हैं, और उसके बाद बताएंगे व्हाई यूज रिड्यूसर। सो तुम समझ सकते हो यूज रिड्यूसर इज द बड़ा भाई ऑफ यूज स्टेट। तो यूज रिड्यूसर के हेल्प से भी क्या करते हो, तुम स्टेट्स ही हैंडल कर रहे होते हो, जैसे तुम यूज स्टेट के हेल्प से हैंडल कर रहे होते हो। लेकिन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो विद हेल्प ऑफ यूज रिड्यूसर। ठीक है, तो उसके सिंटेक्स वगैरह बताते हैं। तो एक सेंट्रलाइज स्टेट लॉजिक मिलता है, थोड़ा सा स्टेट मैनेजमेंट थोड़ा इजी बनता है इन कंपैरिजन टू दैट, और स्केलेबल है मच बेटर वेज में। यूज रिड्यूसर ना बहुत बेटर चांसेस में तब यूज हो सकता है व्हेन यू आर डीलिंग विद ऑब्जेक्ट्स rather than एक वेरिएबल। तुम यूज स्टेट याद होगा कि यूज स्टेट में तुम काउंट को रखते थे, या फिर तुम चीजें बनाते थे, तो तुम यूज स्टेट में तुम डाल रहे होते थे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे तुम एपीआई से फेच कराते थे। तो दोज आर नॉर्मल चीजें जहाँ पे यूज स्टेट काम करती है, अच्छी होती है। when there but there is situations जहाँ पे यूज रिड्यूसर बेटर हो सकता है, जैसे कि यू हैव टू मैनिपुलेट एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एपीआई से आता था, तो वो आ रहा था, लेकिन लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास डेटा है, इंटरनली तुमको मैनिपुलेट भी करना है उसके साथ साथ उसको। तो यूज स्टेट की हेल्प से मैनिपुलेट करना एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के, एक किसी ऑब्जेक्ट के एक प्रॉपर्टी को, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है, और तुमसे मोस्ट लाइकली होगा भी नहीं। ठीक है, तुमको बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगा जावास्क्रिप्ट का उस टाइम पे। ठीक है, तो उससे का काम थोड़ा आसान करता है रिड्यूसर। तो तुम लोग को समझाते हैं, पहले चलते हैं यूज रिड्यूसर हुक के बारे में। दिस इज द सिंटैक्स। थोड़ा थोड़ा देखने में लग रहा होगा यूज स्टेट जैसा ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, सिंटैक्स में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो ये डिस्ट्रक्चर्ड एरे में दो चीजें आती है। पहली है स्टेट, जो तुम्हारी स्टेट यूज होती है, जैसे यूज स्टेट में पहला स्टेट होता है, और दूसरा सेटर फंक्शन होता है। यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन होता है, डिस्पैचर बोल सकते हो सेटर के लिए। ठीक है, तो एक स्टेट होता है, एक डिस्पैचर होता है, और यूज रिड्यूसर जो होता है वो दो पैरामीटर्स लेता है, ना कि एक। यूज स्टेट जो होता था वो सिर्फ एक पैरामीटर लेता था, वो था इनिशियल स्टेट का। यहाँ पे रिड्यूसर फंक्शन ले रहा होता है इनिशियल स्टेट के साथ साथ। रिड्यूसर फंक्शन जो है वो चीजों को रिड्यूस करता है, ठीक है, और मैनिपुलेट करता है चीजों को। एक इवेंट हैंडलर है। ठीक है, इवेंट हैंडलर क्या होता है पहले हमको ये बताओ। इवेंट मतलब कोई हैंडलर, चीज होगी और उसको वो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। कोई इनपुट लेगा और उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स देगा। हाँ, कुछ कुछ डेफिनेशन है कि कोई इवेंट अगर करता है तो उसको किस ढंग से उस चीज को मैनेज करना है, वो डिफाइंड होता है इवेंट हैंडलर के अंदर। ऑन क्लिक, की प्रेस, इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो ये जो इवेंट फंक्शन है, इवेंट हैंडलर है, ये क्या करता है, कॉल करता है। इसके बॉडी में कॉल करता है, किस चीज को कॉल करता है, डिस्पैचर फंक्शन को। ठीक है, जो कि डिफाइंड रहेगा ऑफकोर्स सारे कोड के अंदर, कहीं तुम डिस्पैचर फंक्शन बनाओगे। ठीक, अभी डिस्पैचर फंक्शन जो है ये कॉल करेगा तुम्हारे रिड्यूसर फंक्शन को। और तुम समझ सकते हो, ये तुम हो। ठीक है, जो कुछ कुरियर से सामान भिजवाना है। ठीक, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुमको कॉलेज तो फीस पेमेंट करना है, तो तुम गए बैंक में फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बैंक में जाके पैसा दिए, और जो बैंक क्या किया, तुम्हारे कॉलेज को पैसा भेज दिया। और वो जो तुम्हारा कॉलेज था, वो तुम्हारा पोर्टल पे अपडेट कर दिया कि हाँ, पहले पेमेंट नहीं हुआ था, अब पैसा आ गया, पेमेंट हो गया है, इसको अपडेट कर दो। ठीक है, तो ये पार्ट जो है ये री रेंडर हो जाए। ये डिस्पैचर फंक्शन उसके अलावा क्या करता है, ये एक एक्शन ऑब्जेक्ट कॉल करता है।
ठीक है, इस एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट पे तुम इस एनालॉगी हिसाब से समझ सकते हो कि डिफाइंड है कि अच्छा तुम्हारा 45,000 फी लगना था, तुम पूरा भेज दिए हो, या तुम 35,000 भेज रहे हो या 25,000 भेज रहे हो। तो रिड्यूसर फंक्शन के अंदर डिफाइंड है कि अच्छा इतना पैसा भेज रहा है, तो उसके बाद क्या करना है। तो स्टेट को रीडिफाइन करके बताएगा अच्छा इतना माइनस कर दो, जीरो रह जाए तो बता देने का कोई ड्यूज नहीं है। और अगर मान लो 35,000 भेजेगा तो 10,000 ड्यूज शो करना है तुमको पोर्टल पे। ठीक है, ये काम जो है रिड्यूसर का होगा, जो कि अपडेट कर देगा स्टेट को, तुम्हारा ड्यूज का स्टेटस को। ठीक, तो ये समझ में आ गया। तो सिंटेक्स देख लो, स्टेट यहाँ रहेगा, स्टेट विल बिहेव लाइक अ वेरिएबल। डिस्पैचर एक फंक्शन होगा, लेकिन सिर्फ फंक्शन का नाम होगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं होगा, ना ही डिस्पैच का ना ही रिड्यूसर का। जनरली डिस्पैच को डिस्पैच ही लिखा जाता है और रिड्यूसर को रिड्यूसर ही लिखा जाता है, स्टेट का नाम चेंज करते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेट, अगर इसके अंदर तुमको कोई ऑब्जेक्ट रखना है या फिर कोई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रखना है तो एम्प्टी एरे दे दिए, या एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे दिए, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ दे दिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि इनिशियल स्टेट है, और ये इनिशियल स्टेट जो है वो काउंट जीरो रख रहा है अपने अंदर। इस इनिशियल स्टेट को तुम यहाँ डिफाइन कर दो, तो स्टेट के अंदर अभी के लिए ये वाला वैल्यू है, जिसको तुम डिस्पैचर और रिड्यूसर के हेल्प से चेंज करने वाले हो। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं रिड्यूसर फंक्शन क्या होता है। ये रहा रिड्यूसर फंक्शन का ये एग्जांपल। ठीक, रिड्यूसर फंक्शन क्या होता है। रिड्यूसर फंक्शन दो पैरामीटर्स लेता है, पहला होता है स्टेट और दूसरा होता है एक्शन। ठीक है, रिड्यूसर फंक्शन स्टेट और एक्शन लेता है। अब ये स्टेट तो तुमको समझ आ गया कि स्टेट कहाँ से है, स्टेट आ गया तुम्हारे यूज रिड्यूसर में से। अब लोग एक्शन कहाँ से आता है। एक्शन आता है तुम्हारे डिस्पैच फंक्शन से। डिस्पैच फंक्शन जो तुम्हारा पैरामीटर एज प्रॉप्स देगा, एज पैरामीटर्स पास करेगा। डिस्पैच फंक्शन डायरेक्टली रिड्यूसर का एज सेकेंड पैरामीटर बन जाता है। पहला पैरामीटर स्टेट होता है, दूसरा पैरामीटर एक्शन होता है, जो कि पैरामीटर होगा इसका डिस्पैच फंक्शन का। तो यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन जैसे है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेके जा रहा है इस पैरामीटर, जिसके अंदर लिखा हुआ है टाइप इंक्रीमेंट। तो कोई एक्शन डॉट यहाँ पे आके कोई एक्शन डॉट टाइप करेगा फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ इंक्रीमेंट आएगा अगर इंक्रीमेंट करके कॉल किया गया, अगर डिक्रीमेंट करके कॉल किया गया है तो डिक्रीमेंट आएगा। इस कारण से क्या किया जा रहा है, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट वेरी सिंपल क्या होता है, वो पैरामीटर लेता है और उसका केस मैच करता है। जो सा वाला केस होता है वो वाला जो एक्शन होगा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन देख लो, यहाँ पे सिचुएशन क्या है। यहाँ पे केस है इंक्रीमेंट का, और ये रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट जो इनिशियल स्टेट जो था वो ऑब्जेक्ट का था। तो काउंट स्टेट प्लस काउंट प्लस वन करता है, तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट में चेंजेस आ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये स्टेट लौट आ रहा है, बिकॉज यू नीड टू हैव अ स्टेट। डिस्पैच फंक्शन का काम यही है कि डिस्पैच फंक्शन जब भी कॉल होता है तो वो एक एक्शन ऑब्जेक्ट लेके जाता है, जिसके अंदर मल्टीपल चीजें हो सकती है, टाइप होती है और पेलोड होती है। पेलोड क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। चलते हैं, जिसको तुम जनरली एक हैंडलर के अंदर कॉल करते हो। अब क्या करते हैं, हम चलते हैं स्क्रीन पे कोड करते हैं। तो इनिशियली मैंने सबसे पहले ये समझो कि हम क्या किए हैं, कि कोई बोलेगा नहीं ऐसा क्यों। हम सैड सीन इंस्टॉल कर लिए हैं, सैड सीन से हम एक बटन बना चुके हैं। अब कोई नहीं बोलेगा कि सैड सीन कैसे इंस्टॉल होता है, वो कभी बाद में बताएंगे। बस जनरली जान लो कि यहाँ पे एक बटन का कोड है जो कि मेरे बटन को थोड़ा सा इजी बना देता है यूज करने के लिए। ठीक है, मतलब आई कैन मेक माई बटन ब्यूटीफुल इन कंपेरिजन। तो सबसे पहले चलेंगे और ऐप डॉट जी एस के अंदर लेट्स मेक अ पेज। तो हम लोग अभी करने वाला काउंटर का एग्जांपल, तो लेट्स हैव अ काउंटर डॉट जीएसएक्स। ओके, तो सबसे पहले करते हैं आरएफसी। तो यहाँ पे एक बेयरमोस्ट प्रोजेक्ट बन चुका है, और इस चीज को हम लोड करा लेते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं within। करा लेते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं कंपोनेंट को काउंटर। क्लोजिंग टैब, सिंपली यहाँ पे रेंडर हो रहा है काउंटर। यहाँ पे पहले से जो कोड लिख के रखे हैं कुछ नहीं कर रहा है, हाइड स्क्रीन कर रहा है और विड्थ स्क्रीन कर रहा है, यानी कि कंप्लीट स्क्रीन के साथ ले रहा है। और फ्लेक्स करके हम सेंटर में कर दिया, जो कुछ भी आएगा सेंटर में आएगा। ठीक है, दिस इज सिंपल सा कोड जो पहले से लिखा हुआ है। अब हम कोड लिखने वाले हैं, अब समझो। हम लोग यूज करने वाले हैं एक स्टेट का। तो अगर हम पहले इनिशियली लिखते
अगर हम बनाते हैं सपोज स्टेट और सपोज स्टेट का काउंट करते हैं, काउंट और सेट काउंट, और यूज करते हैं यूज स्टेट का, ठीक है, और इसके अंदर 0 का वैल्यू डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे 0 आ रहा होता है, और हम जब इसको मैनिपुलेट करते हैं यूजिंग इसके अंदर हमें बटन क्या आ रहा है, फ्रॉम चैटस्टियन का बटन है, इस पे प्लस लिखती है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ऑन क्लिक पे अगर ये कोड कर दिए सिंपल सा, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। हाँ नहीं बोला करो यार, आज तो किस लिए भी नहीं है, हाँ दिख रहा है। ठीक। हम्म, तो ये सिंपली यहाँ पे है, अब इसको रिफ्रेश कर देंगे तो चला जाएगा। ओके, दिस वाज वेरी सिंपल सा यूज स्टेट से सिंपली एक और बटन बना सकते हैं, और उसका नाम माइनस रख दिए, और या प्लस, अब हम लोग को यूज करना है यूज रिड्यूसर, ना कि यूज स्टेट। तो सबसे पहले सिंटैक्टिक चेंज क्या आएगा ये समझो, ठीक है? पहले तो पहला जो होगा वो स्टेट होगा, उसका नाम काउंट रख लिए, और दूसरा जो होगा वो होगा डिस्पैच फंक्शन। तो ध्यान रखना, हम क्या बोले, डिस्पैच का और रिड्यूसर का जो नाम होगा वो सेम रखना हमेशा, मतलब नाम नहीं रखना डिस्पैच और रिड्यूसर, ठीक है। अब अभी आप यूज रिड्यूसर को हम इंपोर्ट करा लिए, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं पहला जाएगा इसके अंदर रिड्यूसर फंक्शन, और दूसरा जाएगा इसका इनिशियल स्टेट, ठीक है। ये इतना समझ आया सिंटैक्स, ओके। हाँ आ गया। ठीक। अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग को बनाना क्या है, ना ही रिड्यूसर फंक्शन बनाया अभी तक, और ना ही डिस्पैच फंक्शन बनाया अभी तक, ठीक। तो हम क्या करते हैं, पहले हम रिड्यूसर फंक्शन बनाते हैं, फिर हम बनाएंगे डिस्पैच फंक्शन। रिड्यूसर फंक्शन को बाहर बना लेते हैं, जनरली बाहर बनते हैं, तो लेट्स मेक इट अ फंक्शन ऑफ रिड्यूसर, और ये क्या क्या लेता है, दो पैरामीटर, पहला लेता है ये स्टेट जो यहाँ पे काउंट है, और दूसरा लेता है ये एक्शन, एक्शन ऑब्जेक्ट जो कि आता है डिस्पैच फंक्शन से, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक रिड्यूसर बना चुके हैं, सॉरी, तो डिस्पैच फंक्शन कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए क्या करता है, आइदर हम यहीं पे बना देंगे, या फिर चलो एक दूसरा ही बना देते हैं फंक्शन जो कि ये सेम काम कर रहा होगा, इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम रखते हैं, इंक्रीज, इंक्रीज नाम का फंक्शन बना लिया, इसका नाम क्या कर देते हैं, डिक्रीज नाम का फंक्शन बना लेते हैं ये यहाँ पे, और इस दोनों फंक्शन को यहाँ डिफाइन कर देते हैं, इंक्रीज और फंक्शन डिक्रीज, अब देखो ये क्या करेगा, ये दोनों डिस्पैच फंक्शन को कॉल करेगा, डिस्पैच। अब ये पहला वाला जो है, ये एक एक्शन, डिस्पैच फंक्शन जो है ये एक एक्शन ऑब्जेक्ट को लेकर जाता है, ठीक है। तो एक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर दो मेन चीजें तुम लोग को ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट लेके जाएगा उस ऑब्जेक्ट का नाम एक्शन है, और उसके अंदर जनरली दो चीजें होती है, पहली होती है टाइप, और दूसरी होती है पेलोड। अब मेरे को पेलोड का जरूरत नहीं है, पेलोड हम लोग को थोड़ी देर में बताते हैं, पहले समझो टाइप, ठीक है। इट इज एन ऑब्जेक्ट, और ये लेके जा रहा है टाइप, टाइप मान लो इंक्रीमेंट। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है, ये जब कॉल होगा, इसका मतलब ये है कि रिड्यूसर फंक्शन को इंक्रीमेंट करना है। अब इंक्रीमेंट क्या है वो हम लोग डिफाइन करेंगे, अभी डिफाइन नहीं किया है। सिमिलरली यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन क्या है, दिस विल टर्न इनटू डिक्रीमेंट, ठीक है। तो डिस्पैच फंक्शन से कॉल होता है और वो लेके जाता है चीजों को, क्योंकि तुम यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो, उसको डिफाइन करने की दोबारा जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि रिड्यूसर फंक्शन अब हैंडल कैसे करेगा, स्विच यूज करते हैं, स्विच अभी बताए थे, ओके। ये एक्स, ये एक्शन जो आ रहा है, इस एक्शन के अंदर के टाइप के हिसाब से ये एक्शन परफॉर्म करेगा,
तो स्विच के अंदर क्या क्या होता है? केसेस। केसेस होते हैं। तो पहला केस बना देंगे इंक्रीमेंट का, कि अगर एक्शन टाइप में इंक्रीमेंट आया तो क्या करना है, ठीक है? तो तुम लोगों को करना क्या है, इंक्रीमेंट में क्या करवाना है? +1। +1 किस में? काउंट में। तो तुम लोग यहाँ पे सिंपली काउंट में +1 करवाओ। सिमिलरली यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा और यहाँ पे काउंट में -1 होगा। कुछ मिस किया है तो डिफॉल्ट केस वापस कर देते हैं। तो I don't know इससे कोई दिक्कत है। तो अभी दिखाते हैं। अब ये एक प्रॉब्लम है जो फेस करते हैं, हम भी फेस करते हैं। तो हम इस चीजों को क्या, यहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या आता है, कि हम लोग यूज करें स्ट्रिंग्स का। हम लोगों को कभी इस ढंग से स्ट्रिंग्स यूज करना नहीं चाहिए। हम लोग को पता है क्या करना चाहिए, हम लोग को कांस्टेंट बना लेना चाहिए खुद से। अब ये चीज शायद तुम लोग को अदर लैंग्वेजेस में कोई बताया होगा, पढ़ाया होगा तो बताया होगा। व्हेन यू मेक एन कांस्टेंट जिसका थ्रू आउट प्रोग्राम वैल्यू अनचेंज रहता है जनरली, उस वेरिएबल को किस ढंग से लिखा जाता है? कैपिटल वेरिएबल, लेटर में। हाँ ऑल कैप्स होता है। ये लिटरली हर किसी अच्छा। का है, ये हर लिटरली हर लैंग्वेज में यही होता है। हम्म। ठीक है, तो हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग हम्म। एक्शंस डिफाइन कर लेते हैं और इसके अंदर पहले वेरिएबल का नाम डाल देते हैं ताकि ये ना हो। अब देखो बोलोगे ऐसे में लिखने में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है ना, स्ट्रिंग में भी हो सकता है। तो डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस ये रहता है कि जब तुम इस ढंग से वेरिएबल डिफाइन कर देते हो, तुम्हारा आईडी जो है वो ऑटो कंप्लीट देता है और तुम कोई स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो वो सजेशन में नहीं आएगा। वेराज तुम स्ट्रिंग करके पास करोगे तो वो आएगा और वो तुमको प्रॉब्लम भी देगा। बात समझ में आया? इस तरह से हम लोग ऐसे डिफाइन कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे ही जो स्ट्रिंग बनाना है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग ही है, स्ट्रिंग बना लेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन पॉइंट ये कि ये एक बार यहाँ पे डिफाइन हो गया जो स्ट्रिंग, अगर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी होगा बाय द वे तो दिक्कत का बात नहीं। अब हम लोग उसको ऐसे यूज करेंगे, एक्शन यहाँ से ऑटो कंप्लीट डॉट इंक्रीमेंट, सिमिलरली यहाँ पर से एक्शंस डॉट डिक्रीमेंट। सिमिलरली जब यहाँ पे भी पास कर रहे होंगे, लेट मी बी श्योर। अच्छा हाँ समझ गए यहाँ पे क्या गलती किए थे। पता है ये कोट्स के अंदर होना था तो किए नहीं थे पहले। कोई बात नहीं, अब हटा ही देते हैं। एक्शन डॉट इंक्रीमेंट और एक्शन डॉट डिक्रीमेंट। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा, यहाँ पे एक बार ही डिफाइन हो गया और तुम उसको यहाँ से कुछ चेंज भी कर दोगे तो उसका खास मतलब नहीं है इसका नाम ए हो या बी हो, हम लोग इस वेरिएबल को ही यूज कर रहे हैं। अब इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। रीसेट बटन बनाना है, बना ही देते हैं हम रीसेट करते हैं। अब हमको बताना है कि क्या क्या और ऐड होगा। फंक्शन में तो शायद से डिस्पैच टाइप मतलब एक नया बनाएंगे हम लोग और रीसेट नाम से बनाएंगे। क्या डालना है यहाँ पे? टाइप टाइप एक्शन डॉट रीसेट अब क्या यहाँ पे रीसेट है डिफाइंड? बनाएंगे यूज ना ऊपर के केस मैं, बनाएंगे। हाँ चलो ठीक है। सेट और बस 0 रिटर्न कर दो। दिमाग तो है नो थोड़ा सा। हाई कोई पेजेस फोल्डर के अंदर हम लोग बनाएंगे टू डूज डॉट जेएसएक्स और ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर क्या करेंगे, कॉल। और ये जो टू डूज को इंपोर्ट कराया है उसको ऐसे करके डाल। हाँ, तो हम लोग बनाने वाले हैं टू डू लिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग यूज रिड्यूसर चाहिए हम लोग को। पहले यूज रिड्यूसर को हम इंपोर्ट करा लिया। अब देखो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट
यूज पहला स्टेट, दूसरा डिस्पैच फंक्शन, ठीक है। इस यूज रिड्यूसर में दो कौन सा चीज, reduce और initial state, reducer, रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट है खाली एरे चीजों के अंदर। अब हम तुम लोग को एक सिंटेक्स बता देते हैं क्या रहने वाला है। एक तो रहेगा, एक आईडी रहेगा, एक नेम रहेगा, और एक रहेगा कि कंप्लीटेड है या नहीं। तो तीन पैरामीटर रहेंगे, तो एरे होगा जो वो एक ऑब्जेक्ट का एरे होगा। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेट बना लेते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस नेम, जो नाम होगा उसका, उसके लिए बना लेंगे तुम्हारे एक स्टेट, स्टेट ऑफ कोर्स। और दूसरों को बनाना है एक टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में डेटा डालते कैसे, टू डू लिस्ट के अंदर input box है, चिल्लाते रहते हैं, फॉर्म बनता है, ठीक है। फॉर्म के अंदर इनपुट होता है। तो फॉर्म में क्या है, फॉर्म के अंदर बनेगा एक इनपुट, वैल्यू जो होगा इसके अंदर उसको बना देंगे नेम स्टेट का, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर ऑन चेंज। एक ऑन चेंज लगाए, ये कुछ नहीं किया, एक सिंपली सेटर फंक्शन कॉल करेगा और वैल्यू को कंटिन्यूसली चेंज करते रहेगा। तो इस इनपुट का जो भी वैल्यू है उसको कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो एक एक लेटर पे वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक। और इसके अंदर एक बटन बना देते हैं। मेरा बटन आ रहा है सैड सीन वाला बटन, तुम ये मत सोचना कि क्या दिक्कत है। अगर तुम्हारा ऐसे इंपोर्ट नहीं हो रहा, तुम लोग को बटन इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। मेरा बटन क्योंकि कॉम्पोनेंट बटन है, तो मेरा बटन इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और वो किसी को दिख रहा है कुछ, अरे भाई यहाँ पे तुम डिफाइन, इस रिड्यूसर को डिफाइन जो कर दिए, एज पैरामीटर जा रहा है एक रिड्यूसर, तुम ये रिड्यूसर बनाए कहाँ हो, क्योंकि ये चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसको भेज कैसे रहे हो, बात समझ में आ रहा है। इसको तो एज ए वेरिएबल समझ रहा है अभी मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड, इसको तो समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, उसको एज वेरिएबल इंटरप्रेट कर रहा है। अब ये वेरिएबल जो भेज रहे हो, वेरिएबल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था कोड में कहीं पे भी, तो ये एज ए अनडिफाइंड जा रहा है। कुछ नहीं करेंगे, एक सिंपल सा बस ऊपर में रिड्यूसर बना लेंगे, रिड्यूसर खाली, कुछ बनाने का और जरूरत नहीं है हमें, बस सिर्फ कोड वर्किंग हो गया। हम लोग एक ऑन सबमिट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सबमिट हैंडलर नाम का, ठीक है। और इस हैंडलर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन सबमिट हैंडलर। ये एक ई ले रहा है, ई क्या है, event है, इवेंट ऑब्जेक्ट टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रिवेंट कॉल कर रहे हैं, क्यों, वो reload में है, हाँ रीलोड नहीं होता है। अगर हम इसके बिना अगर फॉर्म को सबमिट करना चाहें तो पेज रीलोड होता है, और यहाँ पे पैरामीटर्स में चीजें जाने लगती है। लेकिन उसके हम ये यूज करें, बैक इस बार हम सबमिट करें, इट विल नॉट रीलोड, तो हम उसको अपने हिसाब से चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कॉल करेंगे कि डिस्पैच फंक्शन का, जो कि लेके जाएगा टाइप। अब टाइप क्या लेके जाएगा, उस वैल्यू लेके जाएगा। चलो उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, ऊपर ही में डिफाइन कर लेते हैं एज एक्शंस बना के। और एक्शंस बना देते हैं, पहला बना देंगे ऐड, ठीक है। अब इसको यहाँ यूज कर लेंगे, एक्शंस डॉट ऐड टू डू, ठीक है। अब ये यहाँ से डिस्पैच करेंगे, इसको पकड़ाएगा कौन, रिड्यूसर फंक्शन। तो बनाते हैं एक स्विच। अब रिड्यूसर के अंदर क्या क्या चीजें आती है, पहले कोई ये बताओ। action और एक्शन और state, स्टेट, पहले स्टेट होता है दूसरा state एक्शन, state, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्शन डॉट टाइप, बिकॉज यहाँ पे टाइप। अब यहाँ पे केस डिफाइन करेंगे,
क्या से केस डिफाइन करेंगे, एक्शंस डॉट ऐड टू डू। अब इसके अंदर कैसे कर रहा है हैंडल, चलो ये सोचते हैं। ठीक है, कुछ तो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा। यहाँ हो सकता है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट खाली हो सकता है उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में कुछ हो। तुमको क्या करना है, तुमको एक एरे में कुछ डालना है। ठीक है, तो आइदर तौर पर ऑप्शन क्या है, तुम पुश कर दो उस चीज को उस एरे में। ठीक है, एक और ऑप्शन क्या है कि तुम यूज करो स्प्रेड ऑपरेटर का। तो हम क्या करते हैं, इस टू डूज को जो आ रहा है बाहर से, उसको हम एक एरे में स्प्रेड करा देंगे और यहाँ पे एक नया टू डू जो बनाएंगे उसको ऐड कर देंगे। टू डूज होगा जो पहले से टू डूज एग्जिस्ट कर रहा है स्टेट के अंदर, उसको हम एरे में स्प्रेड किए तो सारा का सारा ऑब्जेक्ट बन गया उसका एलिमेंट अंदर वाले एरे का। और फिर उसमें लास्ट में हम जा करके एक नया टू डू बना दिया। इस नया टू डू के लिए क्या करेंगे, एक कोड, एक फंक्शन बना देते हैं और इस फंक्शन को हम बाहर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब फंक्शन क्या है, फंक्शन पैरामीटर लेगा। फंक्शन पैरामीटर में क्या लेगा, फंक्शन पैरामीटर में नेम लेगा, क्योंकि फंक्शन को चाहिए नाम, कि इस टूडो का नाम क्या रखना है। ठीक है, उसके अलावा हम क्या बोले थे, तीन चीजें होंगी, एक आईडी होगा जो कि हम यूनिकली जनरेट करवाएंगे, एक नेम होगा, और एक ये होगा कि कंप्लीटेड है कि नहीं कंप्लीटेड, इसको हम टॉगल कराएंगे। तो बाय डिफॉल्ट तो वो अनकम्प्लीटेड ही होगा, जैसे ऐड होगा वैसे ही। और उसका एक नाम होगा जो कि हम पास कर रहे हैं कहाँ से, इनपुट टैग से। और फिर एक आईडी है जो हम यूनिकली जनरेट कराएंगे। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये क्या कराएगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, आईडी देगा। आईडी हम बना लेते हैं, एक सबसे सेफ ऑप्शन है कि डे डॉट नाउ कर देते हैं। ये मिली सेकेंड्स में, मतलब ये सेकेंड्स के हिसाब से भी देता है, तो इट विल बी ए सेफ बेट के यूनिक होगा हर बार। नेम के अंदर जो पैरामीटर से नेम आ रहा है वो दे देंगे, और कंप्लीट तो स्टेटस को फॉल्स कर देंगे बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन जो कॉल होगा तो ये टू डू होगा। हाँ चलो ठीक है, अब नहीं। हम दिखाते हैं क्या होगा। कुछ भी डाले वैल्यू, सबमिट किए, एरर ऑब्जेक्ट बना, ये दिख रहा है। तो वो ऐड जरूर हुआ लेकिन नेम अनडिफाइंड है। ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि नेम क्या रखना है, ये खाली हो जाए। ऐसा क्यों है, कुछ सोच पा रहे हो। पैरामीटर नेम हाँ, पास कर दो। पैरामीटर पास नहीं। अब पॉइंट ये है कि हाँ नेम जो हो गई आएगा कहाँ से, काउंटर जो बनवाना है, तुम बताए थे कि डिस्पैच फंक्शन जो है इस एक्शन ऑब्जेक्ट में जनरली दो चीज पास करता है, एक टाइप और दूसरा पेलोड। ठीक है, तुम क्या करते हो, पेलोड में इस नेम को पास करते हो और उस पेलोड का यूज करते हो। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे पेलोड बनाएंगे, इस पेलोड के अंदर नेम, नेम, ये नेम, क्योंकि बेसिकली ये उस समय पे ये स्टेट होगा, ये पेलोड के थ्रू चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्शन से पेलोड को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड डॉट नेम। अगर अब कोई वैल्यू है एंड नाउ इफ आई सबमिट दिस, फोर्थ वाले में नाम है, डिस्प्ले कराने के लिए क्या करेंगे, डॉट मैप लगाओ। हाँ डॉट मैप करेंगे। ठीक है, अब अब क्या है, इसके लिए हम बनाएंगे एक अलग कंपोनेंट जो कि इसका एक एक एलिमेंट को लेगा। कंपोनेंट्स में जाएंगे और कंपोनेंट में बनाएंगे हम टू, आर ए एफ सी। अब ये क्या करेगा, ये पैरामीटर लेगा, पैरामीटर में क्या मिलेगा हमको, पूरा का पूरा एक टू डू मिलेगा। तो उसको हम यहाँ पे करा लेंगे डिस्ट्रक्चर, और इस टू डू के अंदर से नेम रहेगा, तो टू डू डॉट नेम, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम कराएंगे यहाँ पे टू डू, इसको यहाँ पे इम्पोर्ट करा लिए, और टू डू को दे देंगे हम टू डू, और ये हो गया।
रिफ्रेश दिस, एक, दो, तीन, ठीक है, तो नाम डिस्प्ले हो गया। अब हमको इसके साथ साथ नाम के साथ साथ क्या डिस्प्ले कराना है, हमको दो बटन चाहिए, एक टॉगल का बटन होगा और एक होगा तुम्हारा बेसिकली डिलीट करने का बटन। ठीक, तो यहाँ पे हम एक बटन बना लेंगे, टॉगल, और सिमिलरली ये बटन जो है ये डिलीट करेगा। ठीक है, अब देखो करंटली कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इस बटन्स के लिए हैंडलर फंक्शन में डिस्पैच फंक्शंस को बनाना पड़ेगा। तो हम लोग इसके अंदर डिस्पैच फंक्शंस को करेंगे कॉल ऑन क्लिक पे और बाकी काम हो जाएगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले तो डिस्पैच फंक्शन को हम लोग को पास कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डिस्पैच फंक्शन को पहले करेंगे पास, डिस्पैच, और उसको कराएंगे पहले यहाँ डिस्ट्रक्शन। अब इस पे ऑन क्लिक पे हम लोग को बनाना पड़ेगा। अब ऑन क्लिक बनाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो रिड्यूसर है इसके अंदर हम लोग को केस डिफाइन करना पड़ेगा, और उससे पहले हम लोग को यहाँ पे एक्शंस में डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले बना देते हैं टॉगल टू डू, और दूसरा बना देते हैं डिलीट टू डू। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस दोनों का केस बना देते हैं, केस एक्शंस डॉट टॉगल टू डू। टॉगल कराने के लिए हम लोग को चेंज क्या कराना है, बेसिकली टॉगल क्या होगा। फॉल्स और ट्रू टॉगल होगा हाँ, तो कि क्या टास्क है वो, हुआ है। कंप्लीट वैल्यू है ना। हाँ अब हम लोग का सबसे पहला चैलेंज ये है कि हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा वाला कराना है, क्योंकि पूरा पूरा ऑब्जेक्ट का मतलब पूरे पूरे एरे के सारे ऑब्जेक्ट को टॉगल नहीं करा सकते हैं। टॉगल कराना है तो सिर्फ एक वाले को कराना है। अब वो एक वाला कहाँ से लाएंगे, हम लोग पेलोड से लाएंगे। जैसे पेलोड से नेम आया था पहले, वैसे पेलोड से आईडी लेके आएंगे और आईडी को मैच करा करके हम लोग, तो नेम तो सेम हो सकता है, आईडी सेम नहीं होगा, आईडी हमेशा यूनिक होगा। इस तरह से क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक टू डूज के मैप को। ये मैप क्या करेगा, ये मैप वापस करता है एक एरे, हमेशा ध्यान रखना, मैप हमेशा एक एरे वापस करता है, फिल्टर हमेशा एरे वापस करता है। मैप हमेशा सारा का सारा एलिमेंट वापस करता है, फिल्टर छाट के एलिमेंट वापस करता है। इस तरह से यहाँ पे मैप कर रहा है। अगर ये जो मैप हो रहा है टू डू, उसका आईडी पेलोड सॉरी एक्शन डॉट पेलोड के आईडी से आने पे जो वैल्यू है वो अगर सेम होगा तो क्या करेंगे, कंप्लीट को कराएंगे टॉगल। जब इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है तो ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। ये जो पार्ट है ये सिंपली रिटर्न, दिस पार्ट इज सिंपल। अब इस पार्ट को क्या करेंगे, डिस्पैच फंक्शन पे लगा देंगे। ठीक है, तो ऑन क्लिक जो कि आया है बाय पैरामीटर्स, ठीक है, और ये लेके जाएगा दो चीज हो जाएगा। टॉगल अंडरस्कोर हाँ, टॉगल टू हो जाएगा, और दूसरा चीज क्या जाएगा, आईडी एक्सेस कर रहे हैं। आईडी को एक्सेस कर रहे हैं ना, ताकि आइडेंटिफाई हो पाए कि कौन से वाले का कंप्लीट चेंज करना है, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक हाँ होगा। ठीक है, इन दो चीजों को हम्म यहाँ पे पास करेंगे इन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, पहला। हम्म अब ये पॉइंट है कि एक्शंस डॉट टू डू का एक्शंस डॉट टॉगल टू डू यूज करना है, इस पार्ट को एक्सपोर्ट करा लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूज कर रहे हैं द टर्म्स ऑफ एक्शंस डॉट टॉगल, और दूसरा जाएगा पेलोड। ठीक है, पेलोड एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि लेके जाएगा आईडी। आईडी कहाँ से आएगा? टॉगल टू डू का वैल्यू आ रहा है यहाँ से, टू डू डॉट आई डी, और ये वाला वैल्यू कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन कैरी करेगा। अब ये पॉइंट है कि हाउ विल बी आइडेंटिफाई, तो उसके लिए देखो एक चीज आता है CN करके होता है, CLSX और TW मर्ज का यूज करके किया जाता है। हल्का सा एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग में मत घुसाओ, जब साइड चेन कराएंगे तो समझा देंगे। बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर कंप्लीट होगा तो ग्रीन कलर दिखा देंगे, और अगर कंप्लीट नहीं होगा तो रेड कलर दिखा देंगे टू डू के नाम को। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्लास नेम लगा रहे हैं। क्लास नेम में जाएगा CN। CN को हम डिटेल्स से लोड करा लेंगे। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट सेमी बोल्ड, ये बाय डिफॉल्ट है। अब इसके अलावा क्या है, अगर टू डू डॉट कंप्लीट अगर ट्रू है तो उसको टेक्स्ट लाइन 600 कर दो, और अगर फॉल्स है तो उसको टेक्स्ट रेड 900 कर दो। तो बाय डिफॉल्ट रेड है, क्लिक करने पे ग्रीन हो जा रहा है। ठीक है, बस सिंपल सा सिमिलर फॉर्म में बच रहा है ये डिलीट का फंक्शनैलिटी। ठीक है, इसको पहले तो लाल कर देते हैं। अब भी देखो सिमिलरली यहाँ पे भी ऑन क्लिक पे एक डिस्पैच फंक्शन कॉल करेंगे। और ये भी कुछ करेगा यूज, या इसके अलावा भी आप टाइप बनाना पड़ेगा जो यहाँ पे ऑलरेडी बना चुके हैं डिलीट टू डू का। इसके यहाँ पे एक एक्शन जो है वो डिफाइन कर देते हैं कि रिड्यूसर फंक्शन को कैसे हैंडल करेगा। केस एक्शंस डॉट डिलीट टू डू। अब बेसिकली हम लोग को करना क्या है, हाउ कैन वी डिलीट समथिंग? फिल्टर, हाँ फिल्टर। हम लोग बेसिकली करेंगे उसको फिल्टर टू डू को। फिल्टर में जाएगा एक टू डू, और हम लोग क्या करेंगे, टू डॉट आईडी को हम फिर से आईडी लेके आएंगे। देखो पहले भी जब ये पढ़ा रहा था किसी ने, वो बताया था जब की यूज करते हैं, की का ज्यादा वैल्यू रहता है तो जब डिलीट करते हैं चीजों को। पेलोड से हम लेके आएंगे आईडी, आईडी अगर मैच कर दिया तो उस वाले पार्ट को हटा करके बाकी सारा का सारा पार्ट ले आएंगे। एक डिफॉल्ट केस जस्ट इन केस पास कर देते हैं, तो वैसे टू वापस करते हैं। ठीक है, ये पार्ट है। ऑन क्लिक करने पे टाइप क्या जाएगा, टाइप जाएगा एक्शंस डॉट डिलीट टू डू, और पेलोड जाएगा सिमिलरली आईडी में टू डू डॉट। अब अगर किसी पे क्लिक करेंगे, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सबको डिफाइन कर देते हैं। ये क्या है, ये स्प्रेड कराएगा, उसके बाद लास्ट में ऐड कर देगा न्यू टू डू को, जो कि इस फंक्शन के थ्रू बन रहा है। आईडी जो है वो होगा करंट डेट इंक्लूडिंग सेकंड्स, तो यूनिक होगा हर सेकंड पे। नेम आएगा पैरामीटर से जो कि आ रहा है पेलोड से, पेलोड जो आ रहा है वो स्टेट से आ रहा है उस समय का जो कि फॉर्म के अंदर था सबमिट करते समय। और कंप्लीट बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। टॉगल क्या करेगा, आईडी लेके आएगा पेलोड से, और अगर करेंटली ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स से ट्रू कर देगा। बेसिकली जब आगे तुम एक्सक्लेमेशन लगा देते हो तो यही होता है। लास्ट है डिलीट टू डू, और डिलीट टू डू क्या करता है कि अगर मैच कर रहा है उस वाले पार्ट को हटा के बाकी का पूरा का पूरा एरे वापस कर देता है। तो तुम्हारा जो स्टेट होता है, रिड्यूसर यूज रिड्यूसर के हेल्प से जो स्टेट मैनेज कर रहे हो, तो इस ढंग से तुम चीजों को करते हो मैनेज। ठीक है, तो हम लोग बात की यूज रिड्यूसर का कॉम्प्लेक्स स्टेट में।
एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लिए टू डू लिस्ट के से, एक लॉजिकल एग्जांपल यूज कर लिए थ्रू काउंटर के एग्जांपल से। तुम लोग को मिल जाएगा क्विज का लिंक, क्विज कंप्लीट करना। और जो करेंटली तुम लोग जो बनाओगे ई कॉमर्स वाला पार्ट, उसको ट्राई करने का कि जो लोग यूज स्टेट पे किए थे उस वाले पार्ट को बस चेंज कर दो यूज रिड्यूस कर। ये होमवर्क जो तुम लोग बनाए हुए हो ऑलरेडी, ई कॉमर्स वाला फेक स्टोर वाला जो पार्ट है, उस वाले को चेंज कर दो यूज केस से यूज रिड्यूस। दिस इज द होमवर्क, दिस इज द गाना।